Hi friends, so I welcome you all in a session of leverages. So this session we are going to keep a capsule session on leverage. Since we have finished the topic, this will help you to get the entire leverage back in your mind in say 10 minutes. Let's start. So when we are learning leverages, we need to understand first what income statement. It starts with sales minus variable cost and we get contribution. So what is contribution sir? Sales और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस. कैसे समझना चाहिए इसे कि नॉर्मली व्हेन आई मेक अ सेल ऑलरेडी आई एम गोइंग टू इनकर माई वेरिएबल कॉस्ट. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई सेल्स. तो वो तो खर्चा होने ही वाला है जब सेल बढ़ता है. उसके बाद जो बचता है उसमें से मेरा बाकी का खर्चा निकलता है. दैट्स माई फिक्स कॉस्ट. एंड दूसरा मेरा प्रॉफिट्स मुझे मेंटेन करना है. तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इज समथिंग विच इज available to me to cover up my other expenses, that is fixed operating cost and fixed financial cost, and my profitability which I share with my preference holders as dividend and equity as equity dividend. ठीक है. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस कंट्रीब्यूशन. उसमें से हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं. दैट इज लाइक योर रेंटल्स, सैलरीज पेड टू योर एम्प्लॉय विच इज फिक्स, जहाँ पे हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम EBIT कहते हैं. We minus fixed financial cost, that is interest which you pay to your debentures, bonds, loans, etc. and we arrive at earnings before tax. यहाँ से हम हमारा इनकम टैक्स माइनस करके हम पहुँच जाते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स पे. और EAT के अंदर जो पैसा बचा वो पोस्ट टैक्स पैसा है, उसमें से हम डिविडेंड पे करते हैं प्रेफरेंशियल होल्डर्स को अगर प्रेफरेंशियल है तो. एंड व्हाट इज लेफ्ट ओवर इज फॉर द इक्विटी होल्डर्स. और उसको अगर हम डिवाइड करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो हमें मिलता है अर्निंग्स पर शेयर. नॉर्मली जब हम बात करते हैं लेवरेजेस की तो हमें सिर्फ EBIT तक का कंटेंट काम का आता है. बट इफ यू गो इन डिटेल ऑफ लेवरेजेस यू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू एंश्योर वी नो द एंटायर इनकम स्टेटमेंट टिल EPS. हाउ डू यू यूज इनकम स्टेटमेंट? इससे हम लोग लेवरेज के फॉर्मूलाज यूज करते हैं टू गेट द डेटास. नंबर 2, ऐसे भी सब बहुत सारे हैं जहाँ पे हमें लेवरेज दिए गए हो एंड वी हैव टू मेक इनकम स्टेटमेंट. यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि जब भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला हो, पजल काइंड ऑफ क्वेश्चन हो, missing figures हो, तो you have to understand that kindly use leverage का income statement directly, make the format and after making the format ensure it कि आप डेटा जो दिया उसको fill up करो and then try to get the answers to it. Moving further, what are the formulas connected with leverage? तो operating leverage, financial leverage and combined leverage. इसके static formula की हम बात करें तो we have contribution upon EBIT, that is your operating leverage. ये क्या है? तो आपके फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर जो है वो है कंट्रीब्यूशन और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के नीचे जो है EBIT. इट इज लाइक टू मेजर व्हाट? इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अमाउंट टू वेरिएबल्स. वेरिएबल 1 कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल 2 EBIT. मतलब कि जब इसका आंसर 1.5 आया हो कि OL इज 1.5, इट मीन्स दैट every 1% change in contribution, every 1% change in contribution will lead to 1.5% change in EBIT. तो this is nothing but what? Contribution upon EBIT का relationship in terms of 1% change of contribution will lead to dash % change in EBIT. क्यों? Because of presence of fixed operating cost. Similarly जब हम financial leverage की बात करते हैं तो ये कहता है 1% change in EBIT will lead to dash % change in EBT. That is relationship between EBIT and EBT because of dash fixed financial cost. तो financial cost EBIT के नीचे होता है और EBT के ऊपर होता है. हमने ये भी कवर करना है आगे जाकर के फाइनेंशियल लेवरेज विल चेंज अगर आपके इनकम स्टेटमेंट में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो. विल सी इट लेटर इन द सेशन. आगे जाए तो कंबाइंड लेवरेज आता है, दैट इज OL into FL. और नंबर 2 कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, द सेम कॉन्सेप्ट्स. तो इसका समरी ये बनता है, कभी भी आप इसको पढ़ोगे तो द समरी रिमेन्स द सेम कि रिलेशनशिप ऑफ वन वेरिएबल ओवर द अदर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ fixed operating cost will be OL, because of presence of fixed financial cost will be FL, and because of presence of both the cost operating and financial will be combined leverage. ये 3 फॉर्मूलाज हमें स्टार्टिंग में यूज़ करने हैं. इससे हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज मिलती है. अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन टाइम्स, तो 1.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स एक्सेट्रा. हम आगे देखें, अगर हमें परसेंटेज चेंज ढूंढना है कि X% चेंज होने से व्हाट शैल वी चेंज इन अनदर वेरिएबल. तो अगर आपको एक चेंज दिया है और सेकंड वेरिएबल का चेंज ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? स्टैटिक से जो आंसर आया है उसको यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला के अंदर. इसका नाम है डायनामिक फॉर्मूला. नॉर्मली हम डायनामिक फॉर्मूला यूज़ नहीं करते
हम वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज बाय 1%, EBIT चेंजिंग बाय 1.5. So the new change of contribution available to us is 7. तो how much will be change in EBIT? 7 into 1.5 divided by 1 करते हैं. वही क्या है? वही आपका डायनामिक फॉर्मूला है. इसके आगे जब हम जाते हैं, मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि लेवरेज का जो आंसर आया होगा उससे हम क्या रिस्क डिटरमाइन कर सकते हैं. तो वी हैव सीन दिस कि हायर द लेवरेज हायर द रिस्क, lower the leverage lower the risk, and higher risk will lead to higher returns and lower risk leads to lower returns. So that comes to a clarity कि जब कंपनी में लेवल ज़्यादा है इट मीन्स रिस्क ज़्यादा है, और जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे रिटर्न्स भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा शूट हो सकता है. मूविंग फॉरवर्ड, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट रिलेशनशिप. तो हमने यहाँ पे आप ग्राफ पे ये देख सकते हो कि आपका फिक्स कॉस्ट जो है इट इज इनटू द सेम direction. It means your fixed cost never changes, but what changes is what? Variable cost. Now your variable cost is always proportional in the same proportion of your sales. Higher your sales, higher of variable cost. Lower of sales, lower of variable cost. But because there is a variety of a cost that is called fixed cost, which remains constant in respect to the change in units of sales. That is where the change will have an effect. Because of a fixed cost, we never change. The change among another variable जो उसके बाद आता है फिक्स कॉस्ट के बाद will have a different magnitude of change. इसलिए हम कहते हैं ना कि जब आपको 1.5 का आया OL, उसका मतलब ये होगा कि जब कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज 1% से हो रहा है तो EBIT भी 1 से चेंज नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो कॉस्ट था वो सेम परसेंट से चेंज नहीं हो रहा है, तो वो जीरो रह रहा है. there is no change in fixed cost, because of which EBIT has a change larger than that. It's just to make you clarify fixed cost and variable cost का पार्ट. ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझनी है कि परसेंटेज चेंज की जब बात होती है तो मैंने लिखा है यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन सेल्स बोलो, परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट बोलो, या परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन बोलो, तीनों का परसेंटेज चेंज सेम होता है. आई रिपीट, परसेंटेज चेंज होना मतलब क्या? अगर आपका सेल्स 1 लाख था, अब 1,20,000 है, तो मैं कहूँगा मेरा चेंज इज 20%. तो ये समझो कि अगर ये 20 है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट का चेंज भी 20% ही होगा और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज भी 20% से ही होगा. इट मीन्स अगर क्वेश्चन के अंदर सेल्स का चेंज दिया हो, वी कैन यूज इट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन. और क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट का चेंज दिया है तो वी कैन यूज इट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑल थ्री हैज द सेम चेंज. सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन EBT दिया हो, परसेंटेज चेंज इन EAT दिया हो, या परसेंटेज चेंज इन EPS दिया हो, तीनों का चेंज भी सेम रहेगा. टू कंक्लूड, फॉर EBT, EAT, EPS का चेंज भी सेम है, और सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का भी परसेंटेज चेंज सेम रहेगा. दिस कैन यू कैन मार्क इट ऑफ इन योर इनकम स्टेटमेंट के अगर EPS का चेंज पूछा है आप EBT का फॉर्मूला यूज कर सकते हो. अगर EAT का चेंज पूछा फिर भी आप EPD का फॉर्मूला यूज कर सकते हो टू एंड यूज इट अकॉर्डिंगली. मतलब अगर FL आपको दिया है EBIT और EBT रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप से आप चेंज इन EAT भी ढूंढ सकते हो और चेंज इन EPS भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि तीनों का चेंज क्या है? सेम है. टू कंक्लूड, फॉर अगर परसेंटेज चेंज इन EPS पूछा गया है, अज्यूम इट कि वो परसेंटेज चेंज इन EBT है. अगर परसेंटेज चेंज इन EAT बोला गया है, अज्यूम इट कि वो परसेंटेज चेंज इन EBT है. और अगर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज चेंज दिया है तो अज्यूम इट इज फॉर कंट्रीब्यूशन. इंटरकनेक्टेड फॉर्मूलाज, तो एसेट टर्नओवर रेशियो जो नॉर्मली यूज होता है लेवरेज में, इट विल बी नथिंग बट टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स. यहाँ पे इन 200 नहीं होगा, इट्स जस्ट अ प्रिंटिंग एरर. टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट, दैट्स इट. नेक्स्ट फॉर्मूला इज ROC, तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू व्हाट? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या कवर होगा? तो डेट, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड सब, PSH ये कवर होगा. प्लस हमने ये सीखा है कि टोटल ऑफ एसेट साइड शैल बी इक्वल टोटल लायबिलिटी साइड. इसीलिए यहाँ पे अगर आपको कैप एसेट ना दिया हो तो आप इसको एसेट मान सकते हो. मतलब अगर टोटल एसेट नहीं दिए है तो आपका डेट, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रेफरेंसेस को क्या मान सकते हो? टोटल एसेट मान सकते हो, उसको यूज कर सकते हो. द मोमेंट आपने सम्स किए हैं मेरे साथ तो आपको ये सब चीजें याद आती होगी. देन फाइंडिंग मिसिंग फिगर्स इन इनकम स्टेटमेंट. तो अगर हमारे पास EBIT डायरेक्टली नहीं है, हम उसको क्या लिख सकते हैं? कंट्रीब्यूशन माइनस FOC लिख सकते हैं. अगर हमारे पास डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं है तो EBIT प्लस FOC को हम कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं. अगर EBT और EBIT की वैल्यू नहीं है तो EBT की वैल्यू को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? EBIT माइनस इंटरेस्ट पे रिप्लेस कर सकते हैं. एंड EBIT
को हम क्या मान सकते हैं, EBT प्लस इंटरेस्ट। ये लिखने के लिए तो बहुत ईजी है, बल्कि आपको बहुत काम में आएगा क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी करी है सम्स के अंदर। द मोमेंट यू नो दिस, आप डायरेक्टली सम्स को डायरेक्टली खुद सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फेवरेबल अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि आपका फेवरेबल FL कब कहा जाता है और अनफेवरेबल कब कहा जाता है। तो अगर हम कहें कि अगर आपका ROC इज मोर देन योर इंटरेस्ट रेट ऑन डेट, तो हम कहेंगे कि आपकी कंपनी अर्न कर रही है, दैट इज ROCE से 20%, और आपका इंटरेस्ट 9% है, तो यू आर ऑल्सो यू आर अर्निंग 20% ऑन एवरी 100 रुपीज एंड यू आर गोइंग टू पे 9%, तो आपका फेवरेबल कितना है, 11%। मतलब अगर ROC इज मोर देन इंटरेस्ट रेट, दैट इज अ फेवरेबल FL, and if ROC is less, then we call it as what, unfavorable financial leverage। आता है नेक्स्ट फॉर्मूला आपका फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो EBIT अपॉन EBT इज योर नॉर्मल फॉर्मूला FL, बट यहाँ पे अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम योर EBT। सो व्हेन यू रिड्यूस फ्रॉम योर EBT प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपको सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं करना है, पर प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करने के लिए जो आपने टैक्सेशन पे की है उसे भी सब्ट्रैक्ट करना है। इसीलिए जब आप PD अपॉन T करते हो तो आपने जो अमाउंट रिड्यूस किया है वो सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, अपार्ट फ्रॉम प्रेफरेंस डिविडेंड उसको पे करने के लिए जो टैक्स पे हुआ उसे भी रिड्यूस कर दिया। जैसे कि सर अगर मैं कहता हूँ कि आपको जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है वो 70 रुपीज़, कितना, 70 रुपीज़। अब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कब पे करते हो, EBT minus tax and then you pay, then you have EAT and then you pay preference dividend। now imagine करो अगर आपका टैक्स रेट 30% है, ठीक है, तो अगर आपने 100 रुपया EBT है आपका, माइनस आप करोगे 30 रुपीज एज वॉट, टैक्स, और उसके बाद आपके पास कितना बचेगा, 70 टू पे योर प्रेफरेंस डिविडेंड। इट मीन्स अगर आपको 70 रुपीज पे करना है टू योर प्रेफरेंशियल होल्डर्स, आपके पास EBT कितना होना चाहिए, 100 रुपीज़, नहीं तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करने से क्या पे करना जरूरी है, उसका कनेक्टेड इनकम टैक्स। इसीलिए आपको ये समझना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज योर नेट अमाउंट 100, 30 एंड देन 70 जो है वो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है। अब आपको कौन सा अमाउंट चाहिए, बिफोर टैक्स का अमाउंट चाहिए, तो 70 को आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिकैलकुलेट इट एंड टेक इट टू EBT। तो जब 70 अपॉन 1 माइनस C करते हो, 70 अपॉन 1 माइनस C करोगे तो 70 अपॉन 1 माइनस 0.30 होगा, दैट इज 70 अपॉन 0.70, दैट कम्स टू 100। इट मींस दैट अगर आपको 70 का टैक्स पे करना है, 70 का डिविडेंड पे करना है, तो आपको 100 रुपीज़ का क्या करना पड़ेगा, EBT देना पड़ेगा। तो आपका खर्चा कितना है, 70 या 100, तो मैं कहूँगा 100, क्योंकि 70 को पे करने के लिए आपको अर्न 100 करना पड़ेगा। और यही चीज़ आप इंटरेस्ट में क्यों नहीं करते हो, इंटरेस्ट इज पेड बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड इज पेड आफ्टर टैक्स। EBIT अपॉन EBT माइनस PD अपॉन 1 माइनस T ओनली फॉर PD, नॉट फॉर EBT। दिस इज योर FL। एंड द लास्ट पार्ट टू द सेम इज जस्ट अ स्मॉल वर्किंग विच विल हेल्प यू के सम्स को और कैसे क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज ढूंढो, तो आपको जो परसेंटेज चेंज ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट विल बी योर लेवरेज फॉर्मूला। आपको जो गिवन डेटा है, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन दिया है और पूछा है कि EBIT का चेंज ढूंढो, तो कंट्रीब्यूशन और EBIT के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, सर OL, शाबाश। सर कंट्रीब्यूशन दिया गया है और EBT चाहिए, विच फॉर्मूला कैन यू यूज, सर CL, शाबाश। सो कंट्रीब्यूशन का चेंज दिया है और हमें EAT या EPS चाहिए। सो हमने सीखा था आज ही कि EAT या EPS हो, वी कैन ट्रीट एज व्हाट, EBT। तो यहाँ पे इट विल बी CL, यू कैन यूज दिस CL का फॉर्मूला टू गेट इट। देन EBIT चेंज दिया है और आपको EBT पूछा है, FL। EBIT दिया है और सेल्स दिया है, सेल्स पूछा है, सेल्स विल बी कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, मतलब विच फॉर्मूला विल यूज, कंबाइन, सॉरी दिस इज ऑपरेटिंग लेवरेज, आई एम सो सॉरी, ये CL लिखा है, OL है ये, ऑपरेटिंग लेवरेज। मूविंग फर्दर EBIT एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब मैं कंट्रीब्यूशन गिन सकता हूँ, बिकॉज VC सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन हैज सेम परसेंटेज चेंज। EBIT और VC विल बी OL, मतलब बिकॉज आई एम काउंटिंग दिस एज व्हाट, कंट्रीब्यूशन चेंज भी यही होता है। सेल्स मतलब कंट्रीब्यूशन और ये EBIT मतलब क्या, OL। सेल्स को हम क्या मानेंगे, कंट्रीब्यूशन। फिर वेरिएबल कॉस्ट और EBT दिया है, वेरिएबल मतलब कंट्रीब्यूशन और EBT मतलब कंबाइंड लेवरेज।
and sales with EBT, वापस combined leverage. Sales को हम क्या बोलेंगे? Contribution. So guys, हमने इस पूरे 15 मिनट के सेशन में क्या देखा? We have seen all about leverages in 20 minutes. I hope you have enjoyed the session. Please do try to comment me back on my mobile phone or maybe on this YouTube comment channel and just tell me what you want more. We have done the session, we have done the practice sums, we have done this small capsule session which will help you to again revise leverages in a span of 15 minutes. We have taken around 8 hours to do leverages, and here we have taken approximately 15 minutes to get the things done again. I hope you have enjoyed the session. Don't miss to comment back. Take care.